भाई अल नसर ने अपने सारे ही तेल के कुएं बेच दिए हैं। क्या सैलरी है भाई, क्या सैलरी है। अराउंड 400 मिलियन डॉलर्स की ईयरली उसकी बन रही है सैलरी। और पर डे की सैलरी उसकी 1 पॉइंट कुछ मिलियन डॉलर्स है भाई। और इतना ही नहीं, ऊपर से उसके जो बोनसेस है, ज्वाइनिंग बोनस पर गोल, जितने वो गोल मारेगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। गोल्डन बूट, ट्रॉफीज, प्लस उसको 15 बंदों की टीम मिल रही है, उसकी पर्सनल 15 बंदों की टीम है, प्राइवेट जेट का एक्सेस वगैरह, 15% उसको क्लब में ओनरशिप मिल रही है। भाई साहब क्या 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 डील है ये। मतलब यहाँ से पता चलता है भाई उसकी क्या पॉपुलैरिटी है। और मेरे को लगा ही था कि भाई उसको जाने नहीं देंगे अल नसर वाले। भाई अल नसर जाने ही नहीं दे सकती उसको। और ऐसा ही कोई तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो रोनाल्डो को छोड़ने से रोक सकता था, बिकॉज रोनाल्डो का पूरा मन था अल नसर को छोड़ना। अल नसर को ही नहीं, सऊदी प्रो लीग को भी छोड़ना चाहता था वो। ही वांना गो यूरोप में खेलना चाहता था यार वो ऑनेस्टली। और स्पोर्टिंग में खेल सकता था, बेनफिका, देयर इज सो मेनी क्लब्स। बेश टॉप 5 में चाहे ना भी खेलता वो, लाइक प्रीमियर लीग में नहीं आता, ला लीगा में नहीं आता, बट ही कैन प्ले फॉर। सो अगर उसने ये क्लब वर्ल्ड कप छोड़ा है ना, सो भाई यही रीज़न था कि ऐसी ही कुछ क्रेजी सैलरी उसको मिलने वाली थी। और क्या ही बताऊं भाई, राइट नाउ ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, 42 ईयर्स तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और बात करें उसके 2027 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और 41 ईयर्स का होगा जब वो वर्ल्ड कप खेलेगा। वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेगा। और मे बी ही कैन कंटिन्यू फॉर 45 ईयर्स ओल्ड तक वो क्लब में खेल सकता है। अल नसर में जितना पैसा चाहे उतना कमा सकता है। और देखा जाए तो आई थिंक 1 बिलियन तक वो कमा सकता है, 1 बिलियन यूएस डॉलर तक वो कमा सकता है फ्रॉम दिस डील इफ़ ही विंस एवरीथिंग। वो बोनसेस वगैरह सब मिला के कमा सकता है वो 1 बिलियन के करीब। और अगर वो और 3 साल एक्सटेंड करता है तो 2 बिलियन कहीं भी नहीं गए भाई। और इसी के साथ उसका बन सकता है कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये। अगर देखें फाइनेंशियली क्रेजी क्रेजी है ये। इस पे ज़्यादा यार बात कर क्या करें हम। और मे भी उसको श्योरिटी दी गई होगी कि भाई जो तू प्लेयर्स बोलेगा वो प्लेयर्स लाए जाएंगे, जो तू कोच बोलेगा वो तेरे लिए प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और क्रेजी डील है। और 15% जो उसको ओनरशिप मिल रही है, बताया जा रहा है कि उसका जो एक वैल्यू है वो 33 मिलियन यूरोज है। इतनी वैल्यू के उसके पास स्टेक्स हैं और ये बढ़ेंगे ही जैसे जैसे अल नसर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। वहीं पे बात कर लेते हैं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड यार दिखती हुई लग रही है फॉर जाती हुई दिख रही है फॉर विक्टर ग्योकेरेस। बिकॉज आर्सेनल इस वक्त बेंजामिन सेस्को के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो सेस्को को साइन कर सकते हैं। जिस वजह से ये विक्टर ग्योकेरेस टू अल नसर, सॉरी अल नसर बोल रहा हूँ, आर्सेनल की डील कोलैप्स होती दिख रही है। और इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू गेट विक्टर ग्योकेरेस बिकॉज विक्टर ग्योकेरेस प्ले अंडर रूबन एमरन और रूबन एमरन उसको अच्छे से जानता है। ही वांना गेट हिम। और देखते हैं क्या बनता है यार, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ नीड अ स्ट्राइकर। उनकी पूरी चुदी पड़ी है भाई स्क्वाड। और उनके प्लेयर्स की बात कर लूँ मैं, दे आर शेट। दे नीड अ गोलकीपर, ओके, यू कैन से दे नीड अ सेंटर बैक बिकॉज हैरी मैग्वायर ठीक है, डिलीट भी ओकेश है, यूरो इज यंग, एमी मार्टिनेज इज इंजर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम।
So you can say they need a center back also. They need a left back. Maybe वो चला ले काम with Dorgu, but maybe they can sign a full back and midfielder तो भाई उनका आ ही रहा है, और कुनिया को साइन कर लिया है, रैशवर्ड जा रहा है, एंटनी जा रहा है, और अपना सेंचो जा रहा है. सो 3 विंगर्स जा रहे हैं. सो दे ऑल्सो उगरनाचो भी जा रहा है. अब देखो 4 विंगर्स जा रहे हैं, 4 अटैकर्स जा रहे हैं. तो दे नीड सम साइनिंग्स. रैशवर्ड मेरे को लगता है कि आई थिंक रैशवर्ड का हो जाएगा, मतलब परमानेंट डील उसकी हो जाएगी. बट आई डोंट थिंक सो यार सेंचो को कोई परमानेंटली साइन करना चाहता है, और एंटनी भी शायद हो जाए परमानेंटली. सो देखते हैं क्या बनता है यार. विक्टर ग्योकेरेस, आई रियली वांट him to join Manchester United because he have potential to play in Premier League or playing for a big club like Manchester United. आर्सेनल जा रहा था वो. आर्सेनल भी एक अच्छा डेस्टिनेशन था. बार्सिलोना एक अच्छा डेस्टिनेशन है उसके लिए. चेल्सी ऑल्सो है ऑप्शन, बट देखते हैं क्या बनता है, क्या ये डील हो पाती है कि नहीं. बिकॉज राइट नाउ ऐसा कुछ एडवांस में नहीं है, बट ये सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड की इच्छा है टू साइन विक्टर ग्योकेरेस. आगे प्लेयर्स का भी यार से होता है कि ही वांट टू जॉइन और नॉट. वहीं पे बात करें यार, ब्रेंटफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की 62 मिलियन की बिड रिजेक्ट कर दी है फॉर ब्रायन एम्ब्रोमो. उसके लिए रिजेक्ट कर दिया है. तुम्हें पता ही है किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. सो यार 62 मिलियन, 60 मिलियन यूरो इज अ गुड यार. इतने अब क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड जान दे दे क्या? अपनी 70-80 मिलियन का प्लेयर भी नहीं है वो. इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट टू स्पेंड 70 और 80 मिलियन, दे कैन सी अनदर प्लेयर यार. कोई और प्लेयर. देखो इस वक्त ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो सबसे ज़्यादा मतलब जो वो तड़प रहे हैं ना, वो है प्रीमियर लीग टाइटल के लिए. दे डोंट वांट अ यूसीएल, दे डोंट वांट शिट अबाउट एफए कप, कम्युनिटी शील्ड. दे जस्ट वांट अ प्रीमियर लीग टाइटल. और इसीलिए वो प्रीमियर लीग में खेलने वाले प्लेयर्स को साइन कर रहे हैं. देखिए आप कुनिया को साइन किया, अब इसकी ब्रायन एम्ब्रोमो की बातें कर ले हम. सो दे वांट प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस. ठीक है, अब देखना मैनचेस्टर यूनाइटेड एटलीस्ट 10 प्लेयर साइन करने वाली है सीजन, और उन 10 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर या 8 प्लेयर प्रीमियर लीग से ही होंगे. सो इंटरेस्टिंग रहेगा यार क्या करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, कैसी ट्रांसफ़र विंडो जाती है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और कौन कौन से प्लेयर वो सेल भी कर पाते हैं. यार जो प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के गया ना, वो मचा रहा है यार. मैकटोमिने को देखा तुमने नेपोली में क्या खेला है वो इस सीज़न. एंटनी अच्छा खेला है. चलो सेंचो तो जैसा है वैसा है. रैशवर्ड इज लुकिंग गुड. सो जो प्लेयर छोड़ के गया वो अच्छा ही खेला है. तो प्रॉब्लम इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. और वहीं पे बात करें यार चेल्सी की, तो चेल्सी इंटरेस्टेड है इस वक्त एमी मार्टिनेज में. दे वांट अ गोलकीपर, और एमी मार्टिनेज के ऊपर उन्होंने इस वक्त नज़रें बना के रखी हुई हैं. और यार बिकॉज उनका जो गोलकीपर है सेंचेस, ही इज़ नॉट गुड इनफ. सो एमी मार्टिनेज एक गुड ऑप्शन है फॉर चेल्सी. आप कह सकते हैं ओल्ड है, बट ही कैन गिव यू 3 और 4 ईयर्स. सो रिलायबल गोलकीपर है, प्रीमियर लीग में खेला हुआ है, सो वर्ल्ड कप विनर है. सो एक बढ़िया साइनिंग होगी. एक्सपीरियंस ऑल्सो, ही हैव एक्सपीरियंस. और चेल्सी की बात करें यार, दे ऑल्सो वांट अ स्ट्राइकर. देखते हैं क्या बनता है. क्या विक्टर ओसिमन को साइन कर पाते हैं वो. लियम डेलेप को तो साइन कर ही लिया उन्होंने, और अच्छी डील थी वो उनके लिए. वहीं पे बात करें यार फ्रॉम रियल मैड्रिड, अगेन डेविड आल्वा इंजर्ड हो गया भाई. वो खेला कब है, इतना इंजरी प्रोन प्लेयर है वो. ये साल आई थिंक उसका आखिरी साल है उस कॉन्ट्रैक्ट में. सो आफ्टर दिस ईयर जाने ही वाला है वो वैसे भी. बट ही ऑल्सो इंजर्ड अगेन फॉर 1 मंथ. वैसे कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला, बिकॉज वी साइन डीन हॉयसन, वी हैव रूडिगर. मिलिटाओ वापस आ जाएगा, ही इज़ फिट नाउ. सो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि
डेविड आल्वा का प्राइम जा चुका है, अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता फॉर रियल मैड्रिड। यही था, बात करें कुछ है नहीं अब बात करने को, यही थी खबरें। रियल मैड्रिड का भी कवर कर लिया सब कुछ। रोनाल्डो, आप बताओ यार, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसमें? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में दो। चलता हूँ मैं, थैंक यू सो मच।